grandma died in January 1942. दादी माँ जनवरी में 1942 जनवरी में मर गई। जो बीमार थी अब क्या हो गई, वो मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। हाउ ऑफन, कितनी बार। आई थिंक ऑफ हर, उनके बारे में मैं सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। इनके कहने का मतलब, इन्हें फ्रैंक कहने का मतलब, मेरी माँ तो मर गई, अभी कोई नहीं जानता मैं इनको कितना प्यार करती हूँ, कितनी बार उनके बारे में सोचती हूँ, ये कोई नहीं जानता है। ओके। दिस बर्थडे, ये जो बर्थडे था, दिस बर्थडे 1942 वाला बर्थडे, दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 में बर्थडे जो सेलिब्रेशन था वाज इंटेंडेड, इरादा किया गया टू मेकअप फॉर द अदर, दूसरे लोग, दूसरे के लिए। यानी ये जो 1941 को उसका बर्थडे ना के बराबर मनाया गया, नहीं मनाया गया। तब 1941 में उनका बर्थडे नहीं मनाया गया एने फ्रैंक का, उस समय क्योंकि माँ बीमार थी। तो अब 1942 में क्या होती है, जनवरी में मर जाती है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब इनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में है, ऐसा मतलब वाज इंटेड, इरादा किया गया है, ऐसा प्लान किया गया टू मेकअप करने के लिए फॉर अदर के लिए, दूसरे के लिए। वो क्या है, मतलब अदर मेकअप करने के लिए, जो पहला खराब हो गया तो अब इसमें जो अच्छा सा सेलिब्रेशन किया जाएगा, इसका कहने का मतलब ये। एंड ग्रैंड मास कैंडल, ग्रैंड माँ का जो कैंडल वाइलिट, दादी माँ जो मरी थी उनका जो कैंडल था, उनके कैंडल को जलाया गया अलोंग विद द रेस्ट, और बाकी के साथ, यानी उसके बर्थडे जो केक था उसके साथ साथ एक और कैंडल जलाया गया जो दादी माँ कैंडल था। यानी 2 कैंडल जलाया गया, एक उसके बर्थडे का, एक दादी माँ के मरने का कैंडल। ठीक है, ऐसा। द 4 ऑफ अस, हम में से 4, आर स्टिल डूइंग वेल, अभी भी सब कुछ अच्छा था। हम में से 4 अभी भी अच्छा कर रहे हैं। स्टिल डूइंग, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, अभी अच्छा से हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू प्रेजेंट डेट, और वो अभी क्या प्रेजेंट डेट पे ला देता है। वो प्रेजेंट डेट क्या रहता है, ऑफ 20 जून 1942, इस डेट पे मुझे ला देता है, प्रेजेंट डेट पे ला देता है। हम लोग सब ठीक ठाक चल रहे थे, हम चारों में से, ठीक, 1942 में ला देता है, वो भी 20 जून 1942 में। एंड द सेलमन, सेलमन का गंभीर, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि समर्पण जिसको बोलते हो, डेडिकेशन, एकदम गंभीर यादें, सीरियस समर्पण ऑफ माय डायरी, मेरे डायरी का क्या है, एक सीरियस गंभीर डेडिकेशन है। ठीक है, उस डेडिकेशन का प्रेजेंट डेट कब आ जाता है, 20 जून 1942 को। यानी आप नोट करना, 20 जून 1942 में डायरी लिखना प्रारंभ कर देती है। ओके, ध्यान देना, 20 जून 1942 से एंट्री करना चालू करेगी। इसलिए बोला गया द सेलमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, ये क्या है, मेरे डायरी का सेलमन डेडिकेशन है, यानी गंभीर क्या है, समर्पण है। डेट डाल दिया है, वो भी सैटरडे का दिन रहता है, सैटरडे। ओके, सैटरडे 20 जून 1942 में इसी डायरी पे एंट्री होती है। क्या लिखती है उसके अंदर, क्या लिखती है, डियरेस्ट किटी, सबसे प्यारी किटी। किटी उस डायरी का नाम इसने लिख रही थी, बताई थी हम लोगों को पहले, ध्यान देना। ए किटी किसका नाम है, ए डायरी का नाम लिखी है, नाम रखी है। अब यहाँ पे लिख क्या रही है, एंट्री क्या कर रही है, सैटरडे का दिन है, 20 जून है 1942 में। ओके, नोट करना अपना अच्छा से। लिखिए, डियरेस्ट किटी, अवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। अब पूरा क्लास यानी डर से, भय से कांप रहा था।
इडियम्स है। क्विकिंग इन इट्स बूट्स, ध्यान देना इतना। ओके, तो उधर एक दिन की बात बता रहे कि पूरा जो क्लास था पूरा डर से भय से कांप रहा था। ओके, रीजन क्या है, कारण। द रीजन ऑफ कोर्स, रीजन क्या बेशक की इज, और रीजन क्या है, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग। अब फोर्थ कमिंग मीटिंग का मतलब वो मीटिंग आने वाली मीटिंग, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली मीटिंग। वो रीजन है कि आने वाली मीटिंग इन विच, जिसमें जो आने वाली मीटिंग है जिसमें द टीचर डिसाइडेड, वो निर्णय लेते हैं, वो टीचर क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, किसको अगले क्लास में किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, आगे भेजा जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको रोक दिया जाएगा। ये जो टीचर है वो क्या करेंगे, आने वाली जो मीटिंग उसमें टीचर डिसाइड करेंगे। ओके, डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं बता रही है किसको रोक आगे बढ़ाया जाए, किसको रोका जाए क्लास में। ओके, हाफ ऑफ द क्लास, क्लास के आधे लोग इज मेकिंग बिट्स, बिट्स मतलब शर्त लगाना, तो शर्त लगा रहे थे। आधा क्लास स्टूडेंट जितने थे उसमें से आधे जो लड़के थे वो शर्त लगा रहे थे। जीएन, एक का नाम आ रहा है जीएन। अब यहाँ पे देखो कौन है, जीएन एंड आई कौन है, जो एने फ्रैंक, जो नरेटर है, जो ऑटोबायोग्राफी जो लिख रही है, जो लड़की है, ठीक है, एने फ्रैंक उसके लिए है, यानी जीएन उसकी फ्रेंड है, एंड आई लव्ड अवर सेल्फ सिल्ली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं हंसती हूँ, खुद ही हंसती हूँ सॉरी, हम लोगों के पीछे दो लड़के जो उनके मूर्खता पर, सिली मतलब मूर्खता पे उनका जो दो लड़कों का जो मूर्खता था, जो हम लोगों के पीछे बैठे हुए थे, उन पे हम लोग क्या कर रहे थे, हंसते हैं, ठीक है, खुद ही। और क्या होता है, सियन एंड जैक्स लड़कों का नाम है, ध्यान देना, सियन एंड जैक्स, हु हैव स्टैक्स देयर entire holiday saving on their beats। और जो सियन थे और जैक्स जो थे वो पूरे हॉलीडे का सेविंग जो बचत था अपने सर पे दाव पे लगा दिए। स्टक मतलब दाव पे लगा देना। जो क्या कर दाव पे लगा दिए हैं, अपने पूरी छुट्टी का जो सेविंग मनी होता है ना, गर्मी में आने वाला जो बच्चे का पिकनिक पे जाते हैं तो पैसे इकट्ठा करते, उस पैसे लोगों के पास था, उसी को क्या करते, सर पे लगा देते, सेविंग मनी ऑन देयर बीट्स, अपने सर पे लगा देते हैं, दाव पे लगा देते हैं, उनका जो सर था उसी पे लगा देते हैं। ओके, कौन कौन यहाँ पे आ रहा है, सियन एंड जैक्स। ओके, ध्यान देना, जो पूरा हॉलीडे सेविंग था उस शर्त पे लगा देते हैं। आगे क्या है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक, इट इज, यही है, ये सुबह से शाम तक क्या यह है कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो रहे हो, नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास हो रहा हूँ, एस यू आर, तुम पास हो रहे हो, नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास हो रहा हूँ। ये सुबह से शाम तक हो गया, नहीं मैं, तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं पास होगा, नहीं मैं नहीं पास हो, तुम पास हो जाओगे, यही सब करते रहे। ओके, कौन, जिया ने जैक्स, ये सब शर्त लगा लिए थे कि नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, तुम पास हो जाओगे। ओके, इवन यहाँ तक कि जीएस प्लीडिंग ग्लैंस, वो जो जीएस उसका वहां पर लिखा हुआ था ना, यहाँ पे जीएन, तो यहाँ जेंस का जो प्लीडिंग रिक्वेस्ट करने वाला जो ग्लैंस है, नजर, एक ताक है जो देखते हैं वो नजर है, एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स, मेरा जो गुस्सा वाला विस्फोट है,
गुस्सा वाला जो बहुत ज्यादा गुस्सा वाला भड़क जिसको बोलते हैं वो है। आउटबर्स्ट मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा में हो जाना। कांट काम देम डाउन, उन लोगों को शांत नहीं करा पाता है। यानी वो रिक्वेस्ट करने का जो झलक थी, देख रहे थे रिक्वेस्ट तरीके से जेंस, और मेरा जो गुस्सा वाला जो तगड़ा मैं गुस्सा हुई थी उसको, ये दोनों का हम लोगों का कैन नॉट काम, उनको शांत नहीं करा सका। दे मतलब उन लोगों को, काम देम डाउन, उन लोगों को शांत नहीं करा सका। ओके, तो दोनों लड़के नहीं शांत हो सके। लोगों का गुस्सा, उस गुस्सा से चिल्लाना, इन्हें फ्रैंक का उसको एकदम प्यार से रिक्वेस्ट करे तो वो सब उन लोग शांत नहीं हो पाए दोनों लड़के। ओके, इफ यू आस्क मी, यानी रीडर लोगों से बोल रहे जो कहानी को पढ़ेगा, इस किताब को पढ़ेगा, यदि तुम मुझसे पूछते हो, यानी तुम मुझसे पूछते हो देयर आर सो मेनी डमी, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, डमी है। डमी मतलब मूर्ख है, ठीक है। डेट अबाउट द क्वार्टर ऑफ द क्लास, कितने डमी है, लगभग 1/4, 1/4, यानी कि अब 100 में 25% क्या है, डमी है, मूर्ख है। ओके, कितने क्लास में डमी है, 1/4, ठीक, क्वार्टर ऑफ क्लास। ओके, एक क्वार्टर ऑफ क्लास का मतलब 1/4। शुड बी केप्ट बैक, मतलब मुझसे पूछोगे तो क्या मैं जवाब दूंगी कि बहुत सारे डमी हैं, लगभग एक तिहाई बोल सकते हैं, 1/4, और इन लोगों को शुड बी केप्ट बैक, इन लोगों को क्या किया जाए, इसी क्लास में रख दिया जाए, आगे नहीं बढ़ाया जाए। इसका कहने का मतलब ये है। वो बोल रहे थे ना कि वो बोल रहे थे किसको, नहीं तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तुम पास हो जाओगे, मैं फेल हो, ऐसा कर रहे थे। ये अपना मत दे। वो एने फ्रेंड बोले कि यदि मुझसे तुम पूछोगे ना तो मैं बोलो क्लास में बहुत सारे डमी हैं और इनको क्या किया जाए, इसी में रोक दिया जाए, ऐसे। बट लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, यानी देखो एक होता है प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल मतलब जिसकी भविष्यवाणी किया जाए, अनप्रेडिक्टेबल मतलब अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसकी भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता है। तो ही बोल रही है कि टीचर जो है क्या है, एक जिसके बारे में कुछ कहा ना जाता है, ऐसे प्राणी है अर्थ पे। तो कब क्या करेंगे हम लोगों के बारे में, किसको आगे करेंगे किसको फेल करेंगे कोई नहीं जानता। जैसे स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को डर लग रहा है टीचर किसको रोकेंगे, किसको आगे पास करेंगे, किसको फेल करेंगे, यही बातें यहाँ पे हो रही है। आई एम नॉट सो वैरिड, अब आगे क्या बोल रही है कि आई एम नॉट सो वैरिड, मैं इतना चिंतित नहीं थी, अबाउट माई फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, अपने दोस्त के बारे में और खुद के बारे में मैं इतनी चिंतित नहीं थी। तो क्या चीज का चिंता था, इसको देखते हैं आगे। वी शैल मेक इट, हम लोग इसको सक्सेस कर देंगे, सफल हो जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएंगे, ये जो है ना पास हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा वैरिड नहीं थे, अपने दोस्त के बारे में और खुद के बारे में ज्यादा चिंतित, हम लोग तो सफल हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट, ओनली द ओनली सब्जेक्ट, वो कौन सा सब्जेक्ट है भाई, आई एम बोल सकते हैं, आई एम बोल सकते हैं, एम बोल सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट के बारे में, वो क्या है, इज मैथ, मैं श्योर नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर इज मैथ, मैथ में मैं श्योर नहीं हूं। मैं सब कुछ में ठीक ठाक हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के बारे में भी चिंता नहीं कर रहा हूँ, अपने बारे खुद के बारे में चिंता नहीं कर रही हूँ, हम लोग ठीक सक्सेस हो जाएंगे, हम लोग कर लेंगे। लेकिन एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ है, ध्यान देना। एनीवे, ओके, ऑल वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं, इज वेट, हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। ओके, हम लोग कर सकते हो, क्या काम हम लोग कर सकते हैं, इज वेट, इंतजार करना, इंतजार कर सकते हैं।
कब तक? until, then जब तक, we kept telling each other not to lose heart, हम लोग तो कब तक, जब तक रिपोर्ट नहीं आता कि टीचर किसको पास करेंगे फेल करेंगे, तब तक क्या करना हम लोग? until then, जब तक हम लोग क्या कहते रहेंगे एक दूसरे से कि अपने की लॉस हर्ट, मतलब कि दिल को घबराओ मत, दिल खो मत, यानी सब्र करो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग पास हो जाएंगे, यही कहते रहना जब तक कुछ निर्णय नहीं आ जाता है। तो इस हिसाब से बोल रहे, वी कीप टेलिंग ईच अदर, हम लोग सबको कहना कहते रहे, क्या कहते रहे? नॉट टू लॉस हार्ट, दिल नहीं खोना है, घबराना नहीं है। ओके, आई गेट along pretty well with all my teachers, मेरा सभी टीचरों के साथ pretty well है, बहुत अच्छा है, मतलब मेरा सभी टीचरों के साथ बहुत अच्छा जमता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई गेट along pretty well with all my teachers, मेरा सभी टीचरों के साथ अच्छा जमता है, यानी फ्रेंक ऐसा बोल रही है। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से कितने हैं? 9, यानी 9 टीचर हैं, 7 मेन है, 7 आदमी हैं, एंड 2 वुमेन है, और 2 औरत हैं। ओके, मिस्टर किसिंग, एक नाम आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग यहाँ से देखना, इसी पे कहानी खत्म भी हो जाएगी इनके नाम पर। मिस्टर किसिंग, ओके, द ओल्ड फौजी, फोगी बोल सकते हो, फोगी। ओल्ड फोगी का मतलब क्या होता है गाइस कि पुराने ख्यालात का, पुराने ख्यालात के लोग, एजेड होंगे, पुराने ख्यालात के आदमी को, टीचर को बोलते हैं, पुराने ख्यालात के लोगों को बोलते हैं ओल्ड फौजी। मिस्टर किसी कैसे थे? ओल्ड फौजी थे। हु टीचर्स मैथ, जो मैथ पढ़ाते हैं यहाँ पे। अब मैथ के टीचर का नाम बताओ, तो एमसीक्यू पूछेगा तो कौन है? मिस्टर किसिंग, मैथ के टीचर, याद करके रखना। वाज एनवायर्ड विद मी, वो हम क्या करते थे? चिढ़ जाते थे मेरे साथ। फॉर एजेस मतलब बहुत पहले से, एजेस मतलब युग युग से होता है, युग युग से मतलब युग युग से मतलब पहले से वो क्या करते हैं? मुझसे हमेशा क्या रहते हैं? चिढ़ जाते हैं। ये कहने का मतलब है, कारण क्या है? बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक बात करती हूँ। यानी फ्रेंड जो थी वो बहुत अधिक बात करने वाली लड़की थी स्कूल में, यहाँ पे अपने खुद को यहाँ पे बता रही है। कारण ये क्या था, क्यों चिढ़ जाते थे मिस्टर किसिंग? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनी के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, यानी बहुत चेतावनी दी कि नहीं बात करना, कम बात करो, ज़्यादा मत बोलो, तो नहीं मानी, तो उसने क्या कर दिए? ही असाइन कर दिए मी, मुझे असाइन कर दिया एक्स्ट्रा होमवर्क। एक्स्ट्रा होमवर्क जैसे नहीं गुस्सा हो जाते टीचर, तो चलो तुम्हें 5 पेज नकल लिखना है, होमवर्क करना है, 10 पेज होमवर्क करना है, और कुछ दे देते हैं, एक क्वेश्चन याद करके आना है, ऐसे ही ये ज़्यादा बात करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क इसको मिल जाता है फ्रेंड को। ओके, वो क्या होमवर्क में रहता है? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एसे रहता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या रहता है? एसे का। और वो एसे का नाम क्या है? ए चैटर बॉक्स, आपको याद करके रखना। पहला यहाँ पे 3 एसे इसको मिलेगा, 3 होमवर्क, 3 एसे मिलेगा, तीनों का आप नाम याद करके रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। पहला एसे ध्यान देना, बोला कि एन एसे ऑन सब्जेक्ट पे क्या है? द चैटर बॉक्स। ओके, अब चैटर बॉक्स मतलब क्या होता है? बातूनी, जो ज्यादा बात करने वाले लोग होते हैं ना, उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं, इंग्लिश में बातूनी बोलते हैं। ओके, याद करना। ये चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? अब रीडर लोगों से, हम लोगों से पूछ रही है कि आप लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, ऐसा बोल रही है। अब तो इसको होमवर्क मिल गया, एक्स्ट्रा होमवर्क, कि चैटर बॉक्स पे तुम्हें भाई ऐसे लिखना है। अब क्या करेंगे? तो हम लोग पूछ रहे आप लोग क्या लिख सकते हो चैटर बॉक्स पे। अब आप लोग मत लगाइए खोज करके कि क्या करना है, जो नए कहानी को पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद
देखिए गेस करिए क्या मैं लिख रही हूँ। तो अब ये एने फ्रैंक क्या लिखती है और आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो अब क्या लिखती है, आई वुड वरीड अबाउट दैट लेटर, लेटर आई वुड वरी अबाउट दैट, मैं चिंता करूंगी उसके बारे में बाद में, यानी आई वुड वरीड, यहाँ पे आई हैड भी हो सकता है, आई वुड भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा आई हैड है कि वुड है? तो आप लोग याद करना है, जहां हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा या तो नाउन रहेगा तो हैड रहेगा, अगर वुड यहाँ वुड मानोगे तो वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वरी वरीड होता है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या इसको मानोगे, आई वुड। ओके, आई वुड आइड, आइड बोलो या आई वुड बोलो, आई वुड वरीड अबाउट दैट, मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूंगी, लेटर मतलब बाद में। फिर क्या होता है, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने क्या है जॉट डाउन, इसके पहले भी आया था, जॉटेड डाउन मतलब शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कोई चीज लिख देना, संक्षिप्त में लिख देना। तो उसने क्या लिखी जल्दी जल्दी में, द टाइटल इन माई नोटबुक, अपने नोटबुक में वो टाइटल को क्या की, मैंने लिख दी। ओके, क्या लिखी, टाइटल क्या लिखी, द चैटर बॉक्स, ये लिख करके रख दी, और टग्ड इट, और इसको अंदर डाल दी, इन माई बैग, अपने बैग में मैंने इसको क्या किया, जल्दी से टाइटल लिख करके अंदर डाल दी, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश की चुपचाप बैठने की।